नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले जान लेते हैं राजस्थान की 7 सीटों हुए उपचुनाव के नतीजों के बारे में। कौन कहां से जीता सलूम्बर में? हारते हारते भाजपा ने दर्ज की जीत। सलूम्बर विधानसभा सीट पर उपचुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सलूम्बर सीट से भारतीय जनता पार्टी की शांता मीणा ने जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा ने अंतिम 2 राउंड में लगातार बढ़त बनाकर 1285 वोट से जीत हासिल की। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी BAP के जितेश कटारा को हराया। यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। किसको कितने वोट मिले? भाजपा की शांता मीणा को 84,428 वोट मिले। बाप के जितेश कटारा को 8,31,343 वोट मिले। कांग्रेस की रेशमा मीणा को 27,660 वोट मिले। मतगणना के दिन सौम्या झा ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी के उपचुनाव की मतगणना कड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। इस बीच देवली उनियारा सीट पर सभी की नजरें घड़ी हुई हैं। दरअसल यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड से जमकर बवाल मचा था। चौरासी विधानसभा सीट पर अनिल कटारा जीते। राजस्थान की 84 विधानसभा क्षेत्र को आज अपना नया विधायक मिल चुका है। शनिवार को मतगणना के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। कटारा ने यह चुनाव 23,842 मतों से जीत लिया है। वहीं भाजपा के अनुभवी चेहरे कारीलाल ननोमा दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस के महेश रोत तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि कटारा ने मतगणना शुरू होने के साथ ही अपनी बढ़त बना ली थी, जो कि लगातार जारी रही। किसी भी राउंड में कटारा पिछड़ते हुए नजर नहीं आए थे। उन्होंने सभी 18 राउंड में अपनी बढ़त कायम रखी थी। किसी भी राउंड में भाजपा या कांग्रेस प्रत्याशी उनको टक्कर देते नजर नहीं आए। कांग्रेस के प्रत्याशी महेश रोत की जमानत जब्त हो गई है। महेश को 15,915 वोट ही मिले हैं। खींवसर विधानसभा सीट पर कणिका बेनीवाल की हार। नागौर की खींवसर विधानसभा सीट पर 20 राउंड की काउंटिंग में भाजपा के रेवंतराम डांगा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कणिका बेनीवाल को 14,777 वोटों से हरा दिया है। खींवसर विधानसभा में इस बार 115 सर्विस वोटर और 402 वरिष्ठ जनों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए आए थे। यहाँ भाजपा और रालोपा के बीच कांटे की टक्कर रही और कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दी। दौसा विधानसभा सीट पर भाजपा की मांग पर रिकाउंटिंग शुरू। दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के DC बैरवा लगभग 2,100 मतों से आगे चल रहे हैं। जीत की औपचारिक घोषणा बाकी है। आखिरी राउंड में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा 2,500 से आगे थे। कांग्रेस की जीत से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दौसा में आखिरी चरण की काउंटिंग में मुकाबला रोचक हुआ, लेकिन कांग्रेस के DC बैरवा सफलता के दरवाजे तक पहुंच ही गए। हालांकि दौसा से भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा व महवा विधायक राजेंद्र मीणा फिर से मतगणना स्थल पहुंचे और रिकाउंटिंग की मांग की। झुंझुनू विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू जीते। झुंझुनू विधानसभा सीट पर भाजपा ने अभी तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों के अंतर से हराया है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने 40,565 मतों से जीत दर्ज की थी। यह सीट 21 साल बाद भाजपा की झोली में गई है। लगातार 4 बार जीतने के बाद कांग्रेस उपचुनाव में हार गई। झुंझुनू सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ वर्ष 2003 में आखिरी बार भाजपा को जीत मिली थी। उसके बाद से यहाँ कमल नहीं खिल पाया था। रामगढ़ में बीजेपी 13,614 वोटों से जीती। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह 13,614 वोट से जीते हैं। बैलेट पेपर के वोट अलग से हैं। 2 राउंड की काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर काउंटिंग हॉल छोड़कर चले गए। उन्होंने हॉल से निकलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता अमनदीप को बधाई तक दे दी। खुद ने कहा कि हमने और पूरी टीम व कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। एक तरह से 2 सरकारों के सिस्टम के सामने चुनाव लड़ा। उनके जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह आए। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है, सबके लिए बराबर प्रयास करेंगे। गोदस्करी व टटलूबाजी सहित अन्य मुद्दों से जनता को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। देवली उनियारा विधानसभा सीट से नरेश मीणा हारे। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वोटिंग के दौरान मालपुरा SDM को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है।
वहीं भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। देवली उनियारा में वोटों की गिनती 20 राउंड में पूरी हुई। यहां भाजपा के राजेंद्र गुर्जर को कुल 1,02,559 वोट मिले। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा 5,345 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बाकी नरेश मीणा ने कांग्रेस का पूरा गणित बिगाड़ दिया। कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा को 31,228 वोट ही पाए। देवली उनियारा में 40,914 मतों से बीजेपी की जीत से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दौसा में भाजपा को करारा झटका। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा जीते राजस्थान। विधानसभा के 7 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना में दौसा सीट पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई एवं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी जगमोहन मीणा कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा से करीब 2,300 वोटों से चुनाव हार गए हैं। हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब अपने हो जाएं, बेवफा तो क्या कीजिए। इस लाइन के कहने के साथ उनके चेहरे पर हार का दर्द झलका रहा था। आनंदपाल के भाई को मिली जमानत। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रूपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को पुलिस थानाधिकारी पर फायरिंग के मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके और 25,000 रुपए की 2 जमानतों पर रूपेंद्र पाल सिंह को रिहा करने के आदेश दिए हैं। हड़ताल पर नहीं जाएंगे सफाई कर्मचारी। राजस्थान के सफाई कर्मचारी शनिवार से हड़ताल पर नहीं जाएंगे। शुक्रवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज में वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल की नगर निगम कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा और मेयर कुसुम यादव से बातचीत हुई, जिसमें सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बन गई है। अब शनिवार और रविवार के अवकाश के दिन भी सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर निगम मुख्यालय के साथ सभी जोन ऑफिस में कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर सफाई कर्मचारी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। टीना डाबी ने रात्रि चौपाल में सुनी समस्याएं। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बीती रात आदर्श ढूंढा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में पानी, लाइट, पंचायती राज सहित अन्य विभागों की समस्याएं आई। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। 7 संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान एसडीएम, ट्रेजरी ऑफिसर, बीडीओ, डीएसओ सहित अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्रकरण के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। अजमेर का लिकर मार्ट सीज। आबकारी आयुक्त उदयपुर के निर्देश पर नागौर जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम ने अजमेर में 2 दिन चले सर्च के बाद शुक्रवार रात लिकर मार्ट पर कार्रवाई को अंजाम दिया। 24 विभिन्न ब्रांड की 150 बोतलों पर विभागीय होलोग्राम और इनवॉइस मिलान नहीं होने पर मार्ट को सीज किया गया। आबकारी विभाग ने नियमों की अवहेलना पर मार्ट को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया है। रेलवे का तोहफा 48 ट्रेनें होंगी। नियमित रेलवे ने अब 48 स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल ट्रेनों के नंबर बदलेंगे बल्कि 30% तक किराया भी घटेगा। दरअसल रेलवे जोन में अत्यधिक यात्री भार वाले रूट पर कोरोना काल से स्पेशल ट्रेनें संचालित हो रही हैं। इस कारण यात्रियों को 30% तक अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ रहा है। ईआरसीपी परियोजना पर बड़ा अपडेट। राजस्थान की महत्वाकांक्षी पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। राज्य सरकार इसी आधार पर तैयारी कर रही है। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए सवाई माधोपुर के खंडार तहसील के डोंगरी और टोंक इलाके को चिन्हित किया है। हालांकि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले कार्यक्रम से भी ऑनलाइन शिलान्यास किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। 5 दोस्तों से ज्यादा के साथ शराब पार्टी करने के लिए लेनी होगी अनुमति। अब शादी पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल, ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब 5 से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। इसको लेकर आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सीकर के आबकारी डीओ सुमेर सिंह मीना ने बताया कि यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में 5 से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करेगा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ऐलान, सरकार दृष्टिहीन स्कूली बच्चों को अब स्मार्टफोन देने जा रही है। इसकी घोषणा खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की है। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक अध्ययन करने वाले दृष्टिहीन विद्यार्थियों को स्मार्टफोन मिलेगा। इस स्मार्टफोन की विशेषता यह रहेगी कि ये ब्रेल लिपि वाले स्मार्टफोन होंगे। इस एक स्मार्टफोन की कीमत 50,000 तक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ये बेरल लिपि वाले स्मार्टफोन दृष्टिहीन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होंगे। कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत सभी दृष्टिहीन छात्रों को ब्रेल लिपि वाले स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे सैकड़ों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। एसआई पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट के 2 बड़े आदेश। हाई कोर्ट के उपनिरीक्षक एसआई भर्ती 2021 मामले में यथास्थिति का आदेश 10 दिसंबर तक बढ़ाने से पोस्टिंग अभी नहीं हो पाएगी। उधर पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने 10 प्रशिक्षु एसआई को जमानत दी, वहीं 9 अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के दोनों आदेश शुक्रवार को आए। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले के 19 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने 8 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी, जिस पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट से राहत पाने वाले 10 प्रशिक्षुओं पर आरोप था कि लिखित परीक्षा से 1 से 1.5 घंटे पहले मोबाइल पर पेपर पहुंच गया और आंसर की पहले ही देख ली। उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों को भी पेपर शेयर किया। अधिकांश आरोपियों को एसओजी ने मार्च में गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार ने 168 निकायों में शुरू की चुनाव की तैयारी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 46 जिलों में 158 शहरी निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें 49 मौजूदा और बाकी नवगठित निकाय शामिल हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने इन सभी निकायों में वार्डों की संख्या तय कर परिसीमन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह काम अगले वर्ष मार्च तक पूरा किया जाएगा। इन वार्डों के लिए मापदंड भी निर्धारित कर दिए हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि जिन 49 निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। राजस्थान के 9 शहरों का तापमान 10 से नीचे आया। राजस्थान के तापमान में गिरावट जारी है। शुक्रवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बीकानेर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। जयपुर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जालोर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने राजस्थान के उत्तरी 5 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में आज कोहरा छाने की संभावना जताई है। पिछले 5 दिन में जयपुर के न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के उत्तरी जिलों में आज कोहरे का अलर्ट जारी किया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अब कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। सीकर में 8,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन पेंडिंग। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा के अतिरिक्त सांसद अमरा राम, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, नवलगढ़ विधायक विक्रम जाखल, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर भी मौजूद रहे। पीएम श्री स्कूलों में अब लगेंगी प्री प्राइमरी क्लासेस। अब तक पहली कक्षा से शुरू होने वाले सरकारी स्कूलों में एक नवाचार किया गया है। अब पीएम श्री योजना में चयनित प्रदेश के 402 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं यानी नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी भी लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं में 3 से 6 साल के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से एक एनटीटी टीचर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा एक सफाई कर्मचारी की भी विशेष रूप से इन कक्षाओं के लिए नियुक्ति होगी। मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराएं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा की जारी की गई मॉडल आंसर की पर आज से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 25 नवंबर लास्ट डेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया है। बता दें कि आयोग ने 352 प्रोग्रामर पदों के लिए 27 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन किया था। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें।
जयपुर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में पिछड़ा जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। इसमें फ्लाइट्स की संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी के मामले में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस बार के विंटर शेड्यूल में जहां वाराणसी और अमृतसर जैसे शहर के लिए ही 2 नई फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ है, वहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई शहर अब भी ऐसे हैं जहां अब तक जयपुर से सीधी फ्लाइट का संचालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस कंपनियां दोनों ही खुश हैं, लेकिन पैसेंजर्स के लिए खुशी का कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि विंटर शेड्यूल में जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या तो बढ़ी है। जैसलमेर में 7 दिन में 4 डिग्री तापमान गिरा। जैसलमेर में पिछले दिनों से तेज हुआ सर्दी का असर अब लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिन में तेज धूप से सर्दी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुबह व शाम सर्दी तेज हो गई है। ऐसे में आमजन को सुबह व शाम सर्दी से बचने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं। जिले में शुक्रवार को आसमान साफ रहा और दोपहर में तेज धूप खिली रही, लेकिन सुबह व शाम में हल्की ठंडक का एहसास हुआ। जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं रात के तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और भी गिरावट होगी और सर्दी का असर बढ़ेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 31.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिन व रात के पारे में 17 डिग्री का अंतर रहा। राजस्थान में जेईएन के 830 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में जूनियर इंजीनियर जेईएन के 830 पदों पर भर्ती होगी। 25 नवंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती विज्ञप्ति जारी करेगा। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और पंचायती राज जैसे विभागों में अलग अलग पदों पर इंजीनियर की भर्ती होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 830 पदों में से 730 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के, जबकि 100 पद अनुसूचित क्षेत्र के होंगे। अगले साल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बाजार में उठापटक की वजह से बढ़ी सोने की कीमत भारतीय बाजार में शुरू हुई उठा। पाठक का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आने लगा है। शेयर मार्केट में गिरावट के साथ ही सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी वजह से पिछले 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 1900 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 69,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, 600 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि चांदी की प्रति किलो की कीमत 93,000 रुपए के नजदीक पहुंच गई है। 10 साइबर ठग गिरफ्तार। डीग जिले के कामा थाना पुलिस, डीएसटी टीम और रेंज स्पेशल टीम ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों से 140 फर्जी सिम, 15 मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड और 1,20,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी साइबर ठगी के साथ फर्जी सिम भी बेचते थे। पुलिस ने एक सिम खरीदने वाले गिरोह के सदस्य को भी गिरफ्तार किया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग। जालोर सिरोही सांचौर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा है। अभी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। भाजपा जोधपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि सांसद चौधरी ने लेटर में लिखा कि वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है। किसानों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसमें ब्याज दरें सामान्य आड़ों की तुलना में काफी कम होती है। यह ब्याज दर अन्य कर्ज योजनाओं की तुलना में काफी सस्ती है, जो किसानों के लिए राहत की बात है। नरेश मीणा के समर्थन में सर्व समाज सड़क पर उतरा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध लगातार जारी है। कोटा में आज सर्व समाज के लोग सड़क पर उतरे। लोगों ने नयापुरा से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नरेश मीणा की रिहाई, एसपी, एसडीएम और कलेक्टर की कार्यशैली की न्यायिक जांच, पीड़ित ग्रामीणों को उचित मुआवजा देने, गांव की क्षतिग्रस्त संपत्तियों की भरपाई करने, दोषी अधिकारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।